जी बच्चे, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, एसिटिक एसिड इतने ml जो है उसकी डेंसिटी इतनी दी हुई है, ठीक है। ये डिसॉल्व किया गया 1 लीटर। यहाँ पे एसिटिक एसिड का बच्चे वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। हमें पता है जो मास होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है। आगे गिवन मास किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो मैं गिवन मास की जगह इन दोनों को इस साइड रख सकती हूँ। आगे अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं मोलर मास को नीचे ले जाऊंगी। यही चीज़ इन्होंने की है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एसिटिक एसिड के। अब फिर इन्होंने कहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है ये। इन्होंने पूछा है पहले आई की वैल्यू क्या है और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। सबसे पहले हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 ml ऑफ वाटर। अब डेल्टा टी निकालना है हमारे पास। के की वैल्यू ना आपके बुक में चार्ट दिया हुआ है, वहां से लिया हुआ है हमने एसिटिक एसिड का। के की वैल्यू इनटू मोलैलिटी है, ठीक है बच्चे। अब आगे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू थी बट कैलकुलेटेड वैल्यू लग आ रही है ना, तो यहाँ से आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, समझ आई बात। तो यहाँ से जब आपकी आई की वैल्यू आ गई, अब हमने निकालना है के ए। तो उसको निकालने के लिए क्या है, अब हमें कहा गया कि ये डिसोशिएट हुआ है, मतलब यहाँ पे एन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। एन क्या है, यहाँ पे ऐसे तो है नहीं एक बार में सारे मोल्स टूट के आगे बने होंगे, इसके कुछ अमाउंट। यहाँ पे जो n की वैल्यू है बेसिकली वो क्या है, जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, वो जो आई फैक्टर है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, इनको प्लस कर दो। जब आप इनको प्लस करोगे x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली i इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। और हमें i की वैल्यू हमारी इसके बराबर रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी बच्चे। इसके इतने मोल्स हैं, ये इतने बन गए इतने बन गए, तो यहाँ से हम इनके इंडिविजुअली निकालेंगे कि ये कितने मोल्स बने बच्चे। जब हमने डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होता है तो हम जो प्रोडक्ट होता है अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। प्रोडक्ट ये NX बना है, तो यहाँ पे n क्या है हमारे पास, तो कितने मोल्स पर केजी पड़े हैं इनटू ये कितने डिसोशिएट हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी NX है ये भी NX है, ये हो गया। और नीचे है हमारा रिएक्टेंट कितना था N1 माइनस एक्स। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे भरी और फाइनली हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर।